friends, today I Dipanjali Saxena welcoming you in the Sharpage update. Today we will study parts of flower and parts of leaf. Activity 1. Parts of flower. Modified and condensed shoot useful for reproduction in angiosperms is called flower. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. Typical flower. A typical or complete flower is one which comprises sepals, petals, carpels, and stamens. There are mainly 4 parts of flowers. These are sepals, petal, carpel, stamen. For this, we will take hibiscus. They are also known as China rose. I am having 2 kinds of hibiscus, red and yellow. Let's understand the flower. फर्स्ट पार्ट फ्लावर का है दैट इज सेपल्स. सेपल्स क्या होते हैं? सेपल्स ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये फ्लावर की पेटल्स को, ये है पेटल्स, इन पेटल्स को सपोर्ट करते हैं, इनको पकड़ के रखने में हेल्प करते हैं. ये मेनली वर्क करते हैं जब ये फ्लावर कैसा होता है, बर्ड फॉर्म में होता है, तो इसको पकड़ के रखते हैं. ठीक. और जब ब्लॉसम हो जाता है फ्लावर तब इसको प्रोटेक्ट करते हैं. ये देखिए, ये लीफ लाइक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है. इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं हम? सेपल्स बोलते हैं. ठीक. अब सेकेंड पार्ट देखेंगे हम फ्लावर का. सेकेंड पार्ट फ्लावर का है दैट इज पेटल्स. पेटल्स ये कलरफुल लीव्स होती हैं जो फ्लावर की, इनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं. कलरफुल भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है. इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है ये अट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं. ठीक. नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज स्टेमेन. ये देखिए येलो कलर का पार्ट दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेमेन बोलते हैं. स्टेमेन को अगर आप हल्के से देखेंगे तो इनके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं. स्टेमेन जो है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक. इसमें और ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमेन. इसको अगर हम हल्के हल्के से करेंगे तो इसमें कुछ येलो पाउडरी सब्सटेंस निकलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स बोलते हैं. क्लियर? ये जो स्टेमेन है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं स्टेमेन में. ये जो ऊपर की तरफ थोड़ा स्वेलन स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर. और ये लाइन गई हुई है पतले पतले, इसको क्या बोलते हैं आप? फिलामेंट बोलते हैं. ठीक. फिलामेंट हेल्प करते हैं एंथर को फ्लावर से अटैच रखने में. इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर दैट इज कार्पल. कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. वी आर नॉट एबल टू सी ओवरी बिकॉज ओवरी जो है वो फ्लावर के बीचों बीच सेंटर में अंदर की तरफ होती है, इसलिए हम ओवरी नहीं देख पाते हैं, हम फिलामेंट देख सकते हैं. ये देखिए स्टिग्मा, ये ऊपर की तरफ जो स्वेलन पार्ट है वो कैसा है? स्टिग्मा है. स्टिग्मा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर लैंड करने के लिए. इसके बाद स्टाइल, ये एक लॉन्ग ट्यूब सा ये जो जा रहा है ये क्या है? स्टाइल है. स्टाइल स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक. अब हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इनका जल्दी से. फ्लावर का 4 पार्ट्स इन द फ्लावर. दिस इज नोन एज सेपल्स. These are petals, these are stamen and these are carpels. Stamens are the male reproductive part and carpels are the female reproductive part. Sepals. They are usually green in color. They are leaf-like structure. The role of sepal is to protect the bud before it blossoms into a flower. Sepals also support the petals when a flower blossoms. Petals are either colored or white in color. They are the most attractive part of the flower. They attract human beings, animals, as well as insects. Their number, size, shape may vary in different flowers. Stamen. They are the male part of the flower. At the tip of the stamens are the anther. The anther contains pollen sacs in which pollen grains are formed.
When the flowers fully bloomed, pollen appears as a powdery material on the anther. Different types of flowers have different pollen. Carpel. The carpel is the female part of the flower. It is present in the center of the flower. It is made up of three parts: a slightly swollen stigma at the top, a slender stalk called the style in the bottom, a slender ovary at the bottom. The ovary contains one or more ovules. Ovules develop into seeds. Activity 2. Parts of. Now students, we will learn about parts of leaf. Leaves may vary in shape, size and structure, but their basic structure is same. Leaf is a specialized organ in plants that makes food by photosynthesis. It is generally thin and flat surface. They are usually green in color due to presence of chlorophyll. It helps in the preparation of food by the process of photosynthesis. Leaf mainly has two parts, a petiole and a lamina. See, this part is petiole. ये help करता है leaf को branch से attach रखने में. Now, this part is lamina. It is also known as leaf blade. In this leaf blade, all other parts of leaves are present. Now, this thick layer is known as midrib. Midrib and the veins keep the leaf exposed to the sun so the leaf can absorb sunlight to prepare food. Now, these lines, the midribs are further divided into some branches. These branches are known as veins, and veins, primary vein is further divided into more sub branches. These are known as secondary and tertiary veins. So the whole leaf has primary and secondary veins. Veins are arranged in two manners, that is in reticulate or in parallel manners. Now the tip is present and this tip is known as apex. Leaves have two main parts, the leaf blade and the stalk or the petiole. Petiole, the stalk that extends from the stem to the base of the leaf. Lamina, the flat part of a leaf, the blade which is the widest part of the leaf. Midrib, the midrib in a leaf protect and provide support to the leaf. Apex, the outer end or apex of a leaf lamina that is opposite the petiole. Hope you enjoyed the video. For more such videos, like and subscribe the channel. Thank you.